नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दोनों गहरे राजनीतिक संकट में हैं और ये संकट दिखाई नहीं दे रहा, सतह पर नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये विज्ञापन के आवरण में छिपा हुआ है। जिस दिन ये विज्ञापन का आवरण हटेगा, ये बादल छटेगा, उस दिन संकट जो दिखाई देगा वो बहुत ही गहरा होगा। और मुझे आशंका है कि पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व यानी राजनीति के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला होगा। आम आदमी पार्टी जिस तरह से और जिस दिशा में जा रही है, ये पार्टी निकली थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। ये पार्टी खड़ी है अपनी 3 विशिष्ट छवियों पर, जो गढ़ी गई, इसके नेताओं ने गढ़ी, जो झूठ पर आधारित था। और झूठ का ये है कि वो ज़्यादा दिन छिप नहीं पाता, या कहिए कि सच जो है उसको ज़्यादा दिन तक आप आवरण में ढककर नहीं रख सकते। सच को आदत है बाहर निकल कर आने की, और वो सच बाहर निकल कर आने लगा है। तो कौन से तीन ऐसे आवरण थे, कौन से 3 ऐसी छवियाँ थीं जिनके आधार पर इस पार्टी और पार्टी का नेता खड़ा है? उसमें से पहला है सामान्य व्यक्ति का होने का, ऑर्डिनरीनेस, कि बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य लोगों से जुड़े हुए हैं। नाम भी पार्टी का रखा आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो इस आम आदमी से जुड़े होने और इस सामान्य होने के आवरण में क्या छिपाया गया कि बड़े मुद्दों पर, वैचारिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, इन मुद्दों पर पार्टी की कोई राय नहीं है। ये दुनिया की इकलौती पार्टी है जिसकी योजना में, जिसकी नीतियों में, जिसके विचारों में, विचार वैसे है नहीं इसके, उसमें कहीं भी समाज नहीं आता है। एक वोट बैंक सिर्फ नज़र आता है, समाज कहीं नहीं नज़र आता। अगर समाज होता है इस पार्टी की योजना में, तो उसकी आरक्षण पर कोई राय होती है। आरक्षण चले नहीं चले, आरक्षण अच्छा है बुरा है, आरक्षण से जो लाभ मिला वो कम मिला, ज़्यादा मिला, अगर कम मिला तो उसके लिए और क्या हो सकता है, ऐसी कोई राय नहीं है। इस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कोई राय नहीं है। इस पार्टी की हिंदुत्व पर कोई राय नहीं है। इस पार्टी की यहाँ तक कि जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे बाकी जगह की बातें छोड़ दीजिए, दिल्ली में 2020 का दंगा इसी सरकार के तहत हुआ। ठीक है कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कॉरपोरेटर वो इस दंगे का मास्टरमाइंड था। जब निकला, उसकी गिरफ्तारी होने की स्थिति आई, तब पार्टी से निकालना नहीं चाहते थे। और जिस तरह से आप देखिए, अभी हाल में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, चाहे हिजाब का मामला हो, आपने कभी सुना है अरविंद केजरीवाल की कोई उस पर राय है? ईरान तक में उस पर आंदोलन हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की कोई राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो देश को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, उनको गलतफहमी है कि वो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो ठीक है, सपना देखना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक मुद्दा तो ये था कि उनका सामान्य व्यक्ति होना, तो उसकी वजह से उनकी जाति पर कोई राय नहीं है। जातीय जो समूह हैं उन पर कोई राय नहीं है। इसलिए उनकी जो है वो धर्म पर कोई राय नहीं है, धार्मिक मुद्दों पर कोई राय नहीं है। पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं। नाटक है, आडंबर हैं। आडंबर ये है कि किसी गरीब के यहाँ चले जाना, ऑटो ड्राइवर के घर खाना खा लेना, वो भी सब प्लान करके होता है। उस ऑटो ड्राइवर को पहले से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जाकर तैयार करते हैं, उसको मनाते हैं, फिर उसको भीड़ में लाया जाता है जहां अरविंद केजरीवाल का भाषण हो रहा होता है, और वहां से वो अनुरोध करता है, और अरविंद केजरीवाल बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार कर लेते हैं और उसके ऑटो में बैठकर घर जाते हैं। और पुलिस प्रोटेक्शन जो है उसको ये दिखाने के लिए कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, पुलिस वालों को कहते हैं कि हमको मोदी की सुरक्षा नहीं चाहिए। और कुछ ही दिन पहले कहते हैं कि हमको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, केंद्र सरकार हमारी सुरक्षा में ढिलाई कर रही है। एक तरफ सुरक्षा मांग रहे हैं, एक तरफ सुरक्षा मिल रही है तो उसको भगा रहे हैं, इसलिए कि उनको आम जन की जो है अपनी छवि चमकानी थी। उसके घर भी गए,
तो अगर आपने ध्यान से वो फोटोग्राफ देखा हो तो पूरे घर में, उस कमरे में वाइट वॉशिंग हुई है कायदे से, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जहाँ बैठे हैं उसके पीछे की जो दीवार है वहाँ सीमेंट घिस दिया गया है। तो ये है नाटक अरविंद केजरीवाल का। दूसरा मुद्दा, विक्टिमहुड, बेचारा, बहुत निरीह है, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ आदमी है, ये राजनीति को बदलने आया है, ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आया है, ये ईमानदारी को स्थापित करने आया है, ये देश को बदलने आया है, ये समाज को बदलने आया है, ये और बेचारे के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। सब लोग इसके खिलाफ हैं। देखिए जी, बीजेपी तो केंद्र में है, कई राज्यों में है, सत्ता में है, वो तो खिलाफ है ही, बाकी पार्टियां भी मेरे खिलाफ है। इसीलिए आप देखिए विपक्षी एकता की जो बातचीत हो रही है उससे ये अलग हो गए। कह रहे हैं कि उस जो है विपक्षी एकता में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मिसफिट हैं, फिट नहीं होते हैं। दूसरी महत्वाकांक्षा कि प्रधानमंत्री हमको बनना है, उस मेले में जाकर हम किसी और को प्रधानमंत्री क्यों बनाएं, उसकी कोशिश क्यों करें? तो वो एक कारण। तो ये जो विक्टिमहुड का कार्ड है, ये कि हम जो देखिए कितने साधारण हैं। देखिए जी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, एक पुरानी वैगन आर कार है जो दिखाते थे, उसमें चलते हैं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे। ये सब आडंबर ख़त्म हो गए जब सरकार में आए, सत्ता में आए। उसके बाद से रहन सहन में अंतर देखिए। और अभी गुजरात के चुनाव में मेरा मानना है कि गुजरात का चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति पर बड़ा एहसान किया है। मतलब लड़कर, अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन चुनाव अभियान उनका शुरू हो चुका है, सभी पार्टियों का शुरू हो चुका है। इसी से आम आदमी पार्टी के पतन का रास्ता खुलेगा। इनके आडंबर से पर्दा उठेगा, इनके नाटक से, इनके झूठ से, इनके फरेब से पर्दा उठने वाला है इसी चुनाव के नतीजे से। तो दिसंबर में वो पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है, वो अरविंद केजरीवाल जो सामान्य व्यक्ति की बात करते थे, वो केजरीवाल जो मेट्रो से शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री की जाते थे, वो अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए प्राइवेट जेट से जाते हैं। अब आप देखिए कि उनके ऊपर उनके विरोधियों की भी कितनी मेहरबानी है। इतने दिन से एक भी फ़ोटो अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट जेट में बैठते हुए या उतरते हुए नहीं आई। वो कैसे बाहर आई? प्राइवेट जेट की एक एयर होस्टेस ने उनके साथ सेल्फी खींची जेट के अंदर, प्राइवेट जेट के अंदर, और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। उससे पूरे देश को पता चला कि प्राइवेट जेट से चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी है, बेचारे हैं, गरीब हैं, गरीबों के नेता हैं, सिर्फ गरीबी देखी है, गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, प्राइवेट जेट से चलना पड़ रहा है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा ये कोई नहीं पूछेगा, ये आम आदमी पार्टी का कोई वॉलंटियर नहीं पूछेगा। दूसरी पार्टी के नेता चलेंगे तो उनसे पूछेंगे और उनको बताएंगे कि देखिए फलाने उद्योगपति से पैसा आ रहा है, फलाना दे रहा है, इनको प्राइवेट जेट से चलने का पैसा कौन दे रहा है, ये कोई पूछेगा। सभी पार्टियों के नेता चलते हैं, लेकिन सब ये आडंबर, ये नाटक नहीं करते जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। उनका तीसरा मुद्दा या तीसरी छवि जो थी, ईमानदार, भ्रष्टाचार विरोधी। ये ईमानदार हैं, ईमानदारी को स्थापित करने आए हैं, बेईमानों को पकड़वाने आए हैं। आते ही कहा था कि कोई रिश्वत मांगे तो दे देना, लेकिन उसकी वीडियो बना लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना। अब रिकॉर्डिंग में उन्हीं के लोग फंस रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने सिखाई थी, उससे उन्होंने भ्रष्टाचार पर तो कुछ किया नहीं। सत्ता में आने से पहले देश के हर नेता को भ्रष्ट बता दिया था, सबके घर पर जाकर नोटिस चिपका दिया कि ये भ्रष्ट है, ये चार्जशीट है। आने के बाद किसी एक नेता के खिलाफ FIR नहीं कराई, बल्कि जिनके खिलाफ आरोप लगाया था उनमें से जो कोर्ट चले गए और वहाँ उनसे माफ़ी मांगी लिखित में, अदालत में। ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र, वास्तविक चरित्र, जो झूठे आरोप लगाते हैं और उस पर टिक नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो जो कुछ नहीं बोलता है उस पर आरोप लगाते रहते हैं, जो जवाब में खड़ा हो जाता है और अदालत चला जाता है उससे माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया से भी माफ़ी मांग चुके हैं, बाकी नेताओं को छोड़ दीजिए। अब भ्रष्टाचार विरोधी और ईमानदार होने का ये जो आडंबर था, ये चल गया लगभग 5.5-6 साल। खबरें आती रहीं,
लोग आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई आरोप चिपकता नहीं था। इनका प्रचार तंत्र इतना तगड़ा है कि वो इस तरह की चीज़ों को कभी चिपकने नहीं देते। लेकिन शराब नीति में जो घोटाला किया गया उसकी परतें खुलने लगी और उसमें पूरी सरकार शामिल नज़र आ रही है। भले ही मंत्री मनीष सिसोदिया हों, मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन आप देखिए इन लोगों का नाटक, देखिए इन लोगों का दुस्साहस कहना चाहिए, देखिए कि किस तरह से बिना किसी शर्म के, किस तरह से ऐसे मुद्दों पर जहां डिफेंसिव होना चाहिए वहां भी आक्रमण करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया चुनौती दे रहे हैं सीबीआई की कि आओ गिरफ्तार करो। पहले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, अब कह रहे हैं गिरफ्तार करो। तो भाई क्लीन चिट दे दी तो क्यों गिरफ्तार करो? और कोई जांच एजेंसी किसी को क्लीन चिट नहीं देती है। अगर क्लीन चिट मिलती है, आप बरी होते हैं तो अदालत से होते हैं। तो अभी तो अदालत में गया है मामला। अभी जो जांच चल रही है उसमें सीबीआई और ईडी जिस तरह का केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके सारे तार जहां तक फैले हुए थे, जितना तंत्र है पूरा, उस पर शिकंजा कस रहा है। बात केवल मनीष सिसोदिया की नहीं है, इसके तार जुड़े हैं दिल्ली के बाहर, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मुंबई में, उसके अलावा कई जगह पे। तो कम से कम 50-60 जगहों पर या उससे ज़्यादा जगहों पर लोगों के यहाँ छापे पड़ चुके हैं ईडी और सीबीआई के। दस्तावेज मिल रहे हैं, उसमें मनी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स मिल रहे हैं, मनी ट्रेल मिल रही है। तो मनीष सिसोदिया को तो जेल जाना ही है भ्रष्टाचार के मामले में ही। उसके अलावा एक और मामले की जांच सीबीआई को चली गई है, बसों की खरीद का मामला, डीटीसी की बसों की खरीद का मामला, उसकी भी सीबीआई जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के पास जो शिक्षा विभाग है उसमें जो क्लासरूम, जिसका दावा, जिसका प्रचार होता है कि देखिए हमने बदल दिए दिल्ली के स्कूल, तो कहा यह जा रहा है कि जो 5 लाख में क्लासरूम बनना था उसको बनाया गया है 25 लाख में। ये इस तरह के आरोप हैं, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। और उसके अलावा इनके विधायक अमानतुल्लाह खां, वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों के मामले में घोटाला, वो अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए। उनके जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने एसीबी के एक अफसर को जो है उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की है, उसको जबरन जो है रोका। ये सब मामले दर्ज हो रहे हैं और एक एक करके आम आदमी पार्टी जिस तरह से घिरती जा रही है, मालूम है अरविंद केजरीवाल को कि क्या होने वाला है। इसीलिए कह रहे हैं कि चुनाव तक तैयार रहिए, अपने विधायकों से कह रहे हैं कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपके खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस हो सकता है। आपने कुछ गलत किया होगा तभी तो केस होगा, बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो जाता? तो कुछ तो आपने किया है। लेकिन मामला केवल यहीं तक नहीं है, मामला इस पार्टी के कारण राजनीति की और देश की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, वो 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जर्मनी के दौरे पर थे। किस लिए गए थे? निवेश लाने के लिए। क्या योजना बनाकर गए थे, क्या था, किसी को कुछ मालूम नहीं है। और ये आपको मालूम है कि जर्मनी में खालिस्तानी तत्वों से जुड़े नेता बहुत सारे रहते हैं, प्रमुख नेता रहते हैं। अब उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि उन्होंने वहाँ पर देश की प्रतिष्ठा जरूर गिराई। पहली खबर आई, उनकी ओर से घोषणा हुई, मुख्यमंत्री की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से, कि BMW जो कार निर्माता कंपनी है वो पंजाब में निवेश करने जा रही है, अपनी यूनिट लगाने जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। 24 घंटे के अंदर BMW से खंडन आ गया कि ना हमने ऐसा कोई प्रस्ताव दिया, ना ऐसा हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, एक मुख्यमंत्री जो है उसी देश में झूठ बोलने के लिए पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये घटना छोटी हो गई। कुछ ही दिन बाद, यानी संडे को 18 सितंबर को फ्रैंकफर्ट से उनको फ़्लाइट लेनी थी, उनको और उनके साथियों को दिल्ली आने के लिए। दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था आम आदमी पार्टी का। पंजाब के मुख्यमंत्री के नाते उनकी प्रमुख भूमिका होनी थी, नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उस फ्लाइट से उतार दिया गया। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है, उन सब से पता चल रहा है कि जब फ्लाइट में पहुंचे भगवंत सिंह मान तो इस हालत में नहीं थे कि सीधे खड़े हो सके, नशे में थे। और उनकी पत्नी और उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी मदद से पकड़कर उनको खड़ा किया जा रहा था। जो एयरलाइंस है उसके क्रू ने तय किया
कि ऐसी हालत में जो इंटरनेशनल नॉर्म है, अगर आप नशे में हैं तो आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। उनको और उनके साथियों को उनका सामान उतार दिया गया। ये भारत का मान बढ़ाया। ये देश की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री हैं। और भगवंत सिंह मान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। संसद में शराब पीकर आ चुके हैं, इसके आरोप लग चुके हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के बाद से कई ऐसी घटनाओं के आरोप सामने आ चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं, सवाल ये है कि देश के एक मुख्यमंत्री को फ्लाइट से क्यों उतार दिया गया, उसका सामान क्यों उतार दिया गया। इसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं आया। केवल पंजाब सरकार की ओर से और पार्टी की ओर से ये स्पष्टीकरण आया है, खंडन आया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जो है वो फ्लाइट नहीं पकड़ सके, जो कि प्रथम दृष्टया झूठ नज़र आ रहा है। ये दुनिया की, देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी योजना में समाज कहीं नहीं, समाज कहीं नहीं है। इसलिए कोई जाति पर कोई जो है सोच नहीं है, आरक्षण को लेकर कोई सोच नहीं है, धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कोई सोच नहीं है। ये राम जन्मभूमि पर इनका कोई स्टैंड नहीं है, इनका ज्ञानवापी पर कोई स्टैंड नहीं है, इनका काशी मथुरा पर कोई स्टैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई सोच नहीं है। सत्ता में किस तरीके से आना है, केवल ये सोच है। सभी राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन झूठ बोलते समय, इस तरह का फरेब करते समय उनके मन में भी एक अपराध बोध होता है। ये ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह से अपराध बोध से मुक्त है। दिल खोलकर धड़ल्ले से झूठ बोलती है, पकड़े जाने के बाद भी बोलती है, एक्सपोज होने के बाद भी बोलती है, और उसमें कोई जो है अपराध का भाव, कोई जो है बचाव की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं होता है। पलट कर आरोप लगाते हैं। अब आप देखिए, दो आरोप जो है, एक दिल्ली में, एक पंजाब में, दो जगह सरकारें हैं, दो जगह आरोप लगा कि ऑपरेशन कमल चल रहा है, फिर कहा कि फेल हो गया। दिल्ली में कहा कि 40 विधायक खरीद रही है बीजेपी, तो 40 विधायक क्यों खरीदेगी बीजेपी? अगर उसको सरकार गिराना है तो 42 खरीदेगी, 2/3 होंगे तभी उनकी सदस्यता बचेगी। 40 खरीदने पर तो 40 की 40 विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। तो इस तरह का झूठ। इसी तरह से पंजाब में कहा 10 विधायक खरीद रहे। अरे बीजेपी का एक विधायक जीता है, वो 10 विधायक खरीद कर क्या करेंगे? तो ये इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं, इनको वायरल कराया जाता है जिससे खबर में बने रहें। तो गुजरात की जो मैंने बात की थी कि क्यों कह रहा हूँ कि इससे भारतीय राजनीति और आम आदमी पार्टी का भला होगा, क्योंकि गुजरात में जो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो मुस्लिम यूट्यूबर्स की एक फ़ौज खड़ी कर ली है। वो हिंदू नाम से जनता के बीच में जाते हैं, वहाँ पहले से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर होते हैं, और वो वॉलंटियर जो है उन्हीं से सवाल पूछा जाता है, और वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, और उससे माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसमें 3000, 4000, 5000 जो है कार्यकर्ता होते हैं। पब्लिक मीटिंग करेंगे तो पोल खुल जाएगी कि कितने लोग साथ हैं। दूसरी बात देखिए, ये इसके अलावा जो बड़ा इंडिकेटर होता है जब पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा हो किसी राज्य में, कि एक नई पार्टी, जो अब गुजरात में 2 पार्टी सिस्टम है एक तरह से, बीजेपी और कांग्रेस, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, तो उसकी तरफ अगर पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रहा है, अगर उसकी तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है राजनीतिक, तो उसका इंडिकेटर क्या है? सबसे पहले जो तीसरी पार्टी आती है वो दूसरी पार्टी का जनाधार, उसके कार्यकर्ता, उसके नेताओं को अपनी ओर खींचती है। कांग्रेस से जो भी निकल रहा है वो बीजेपी में जा रहा है, आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है। बीजेपी से निकल कर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। कुल जमा पूंजी उनकी जो है दावे की ये है कि कॉरपोरेशन के चुनाव में सूरत में 16 या 26 सीटें जीते थे, वो सारी देन जो है हार्दिक पटेल की थी। वो कांग्रेस से नाराज़ थे, उन्होंने अपने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के सिंबल पर खड़े कराए, वो जीत गए। हार्दिक पटेल अब बीजेपी में है, तो इसलिए वहाँ का जो समाज है, आपने कभी सुना है अरविंद केजरीवाल से कि उनकी आदिवासियों के बारे में क्या राय है? आपने कभी सुना है अरविंद केजरीवाल से कि उनकी दलित समुदाय के बारे में क्या राय है, पटेल समुदाय के बारे में क्या राय है? जिस तरह का समाज है गुजरात का, उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे
आडंबर वाले नेता के लिए कोई जगह नहीं होने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो आडंबर है, ये जो हाइप क्रिएट हो रही है, अब आप देखिए तमाम ऐसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लड़ाई में ला दिया है। मुकाबला है, बीजेपी डर रही है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, उस पर लेख लिखे जा रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है, अरविंद केजरीवाल हरा सकते हैं, जीत सकते हैं, मुख्य मुकाबले में हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही, ये सब विज्ञापन के सहारे चल रहा है। जो विज्ञापन की मदद से ये जो आवरण तैयार किया गया है, ये जो गुब्बारा फुलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का, उसमें छेद होने वाला है। लेकिन उसके लिए दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दिसंबर में मालूम हो जाएगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या है, और उसके बाद वो किसी और राज्य में जाते तो शायद हो सकता है आसानी होती, हरियाणा में जाते तो शायद आसानी होती, सारा ध्यान अगर हिमाचल प्रदेश पर लगाते तो शायद आसानी होती। गुजरात में पिछले 32 साल से कांग्रेस पार्टी सारी ताकत लगाकर भी कुछ कर नहीं पाई है। उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस 2017 में थी, उससे ऊपर अब इस चुनाव में वो जाने वाली नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति गुजरात में क्या होने वाली है। तो दिसंबर तक इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।